वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपके यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एग्जाम के लिए या लोअर पीसीएस के लिए यूपी ट्रिपल एस सी के समस्त एग्जामों के लिए टॉप 500 एमसीक्यू जीके के यूपी जीके के लिए आए हैं, जो कि 20 नंबर का यूपी जीके आना है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसको करना। इसके बाद ऐसे ही कंप्यूटर के, इन्वायरमेंट के सारे सब्जेक्ट्स के करा देंगे इस चैनल पे। लेखपाल की पूरी तैयारी 499 में आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हो। कूपन कोड लगा लेना ज्ञान सर, और इसमें हम आपको 30 टेस्ट सीरीज भी देंगे, पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी देंगे। पूरी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो तुरंत ज्वाइन करिए, समय बर्बाद मत करिए, बहुत कम टाइम है, 21 मई को पेपर है आपका। तो पहला सवाल है, भारत को 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश में प्रांतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। उस क्रम में डैश को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करा गया, यानी यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये उत्तर प्रदेश बना। कब, ये पूछ रहा है आपसे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। 24 जनवरी 1950, 24 फरवरी 1950, 24 अप्रैल 1950 या 24 अगस्त 1950 को। तो इसका उत्तर जानने से पहले एक बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको याद रख लेनी है। आइए उसको देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको देंगे। देखो, इसका नाम जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा गया। पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम रखा कब गया था, अगर ये भी पूछ ले तो 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था, ठीक है, 1937 में। 1902 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध था। तो ये डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। एक 1902 में उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जो कि 1937 में बन गया यूनाइटेड प्रोविंस। और 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बना दिया गया। पहले तो ये 3 डेट याद रख लो, 1902 यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, 1937 यूनाइटेड प्रोविंस, और उत्तर प्रदेश बना 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये 3 डेट एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर अब आप आराम से बता सकते हो, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर अगला कह रहा है, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध की जो राजधानी है इसको इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू। तो देखो, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 में इसका नाम रखा गया था। बाद में इलाहाबाद से जो इसकी राजधानी है वो 1921 में शिफ्ट कर दी गई थी लखनऊ में। कहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी, 1921 में लखनऊ में शिफ्ट कर दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1902 में इसका नाम रखा गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। इलाहाबाद से इसकी राजधानी शिफ्ट कर दी गई 1921 को लखनऊ में, पहले इलाहाबाद थी। फिर कह रहे इसमें से सेलेक्ट तो करना है आपको, कौन सा सही होगा ये बताना होगा आपको। जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प, कौन सा सही मैच कर रहा है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो क्या काऊ है। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड क्या सारस है। तो ये तो सही है भाई, स्टेट बर्ड सारस हो जाएगी। स्टेट ट्री कौन सा है, मैंगो है, ये गलत हो जाएगा भाई। अशोक है स्टेट ट्री, कौन है, अशोक है। और स्टेट फ्लावर कौन है, पलाश है, ये सही हो जाएगा। यानी 2 और 4 सही है। इसको आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो MCQ से पूरा स्टैटिक कवर करेंगे। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है, राजकीय पुष्प जो है ये पलाश है, राज्य पशु जो है ये बारहसिंगा है, और राज्य पक्षी सारस हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ही हम लोग इसको देख लेंगे, तो आप परेशान ना होइए। उत्तर प्रदेश का नाम 24 जनवरी 1950 को हुआ, पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को, राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को, जिससे उत्तराखंड अलग हुआ था। राजकीय भाषा हिंदी है और उर्दू राजकीय भाषा 1989 में बनी। ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी जो है सारस क्रॉच है, वृक्ष अशोक है, और पुष्प जो है पलाश है, ठीक है। राजकीय चिन्ह जो है एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है, ठीक है। 1938 में हमने इसको स्वीकृत किया था। राजकीय खेल हॉकी है। तो जब ऐसे पढ़ेंगे तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा, वो हम आपको पूरी तैयारी करा देंगे। नोट्स आप देख रहे हैं हमारे, बहुत शानदार नोट्स है, पूरा रिवीजन, और साथ में आपको क्विज की भी प्रैक्टिस कराएंगे, टेस्ट भी कराएंगे, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। फिशिंग कैट, रेड पांडा, या आपका स्पेक्टेसिल्ड मंकी, या स्वैम डियर, यानी मत्स्य बिलाव, लाल पांडा, चश्माधारी बंदर, या दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो बारहसिंगा या स्वैम डियर कह सकते हो, है ना, स्वैम डियर या दलदली हिरण भी कहते हैं। फिर कह रहा है फ्लाश उत्तर प्रदेश का, या पलाश उत्तर प्रदेश का राजपुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। जो पलाश है इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। गुलमोहर, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, पलाश रोज, या जंगल ट्यूलिप।
तो पलाश को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। बड़ा जगमगाता हुआ पुष्प है ये, इसलिए फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है। ये मछलियाँ किसका प्रतीक है? तो अभी देखो स्टैटिक बताया मैंने आपको ना कि द एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश फीचर अ पेयर ऑफ फिश। व्हाट डू दीज फिश सिंबलाइज? अवध के पूर्व शासक को, मुगल सम्राट को, मराठा शासक को, या भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को? तो ये किसको बताता है भाई? तो पहले तो ये यूपी का एम्बलम देख लो, ये दिख रहा है आपको ना, इसमें जो दो मछली दिख रही है, धनुष बाण दिख रहा है। ये बेसिकली अवध के जो नवाब थे, है ना, अवध के जो शासक थे, उनके शासन को दर्शाता था, सौभाग्य, समृद्धि, उनके बारे में बताता था ये। तो द फॉर्मर रूलर्स ऑफ अवध, इसलिए दो मछलियाँ ये बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे भाई? हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश पर्सन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बनने वाले लास्ट ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? वॉल्टर मॉर्गन, एडवर्ड ग्रिमवुड, जॉन गिब थॉम, या सर हेनरी जॉर्ज रिचर्ड्स? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कौन थे आपके? ये थे सर जॉन गिब थॉम। कौन थे? सर जॉन गिब थॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन गिब थॉम, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, एक सवाल इसमें और ऐड कर लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? वो भी इंडियन है ना, पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? तो ये तो आपके बिधु भूषण मलिक, है ना, बिधु भूषण मलिक पहले चीफ जस्टिस थे ये, है ना, पहले इंडियन चीफ जस्टिस इलाहाबाद का पूछेगा तो बिधु भूषण मलिक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है भाई? हु इज़ द चेयरपर्सन इन क्षेत्र पंचायत इन उत्तर प्रदेश? तो कौन होता है क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में? प्रधान, प्रमुख, जिलाधिकारी, या अध्यक्ष नगर पंचायत? तो यहाँ पे प्रमुख, जिसको ब्लॉक प्रमुख भी आपने सुना होगा, ब्लॉक प्रमुख, है ना, जो क्षेत्र पंचायत होती हैं आपकी, वहाँ का अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख होता है वहाँ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई। जो ग्राम पंचायत है वहाँ का प्रमुख प्रधान हो जाता है, जिला पंचायत वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? स्पीकर ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, प्रेजेंटली कौन है? सतीश महाना, ओम प्रकाश राजभर, राकेश सचान, या माता प्रसाद पांडे? तो कौन है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष? तो ये सभी को पता होगा, सतीश महाना। ये मेरे घर से मानिए 500 मीटर की दूरी पर बस रहते हैं ये, है ना, कानपुर में लाल बंगले, तो बस बगल में ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। लगातार 8 बार से यहाँ से विधायक हैं। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें यह भी पूछ सकता है कि पहला स्पीकर कौन था? तो पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम याद रखना। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ये पहले उत्तर प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश 30, 31, 28 या 35? तो ये मुझे लगता है मोस्टली सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की बात करें तो 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सबको पता है, पर इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा से एससी की कितनी सीटें हैं और एसटी की कितनी सीटें हैं। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 80 में से 17 सीटें उत्तर प्रदेश में जो है वो एससी के लिए, एसटी के लिए नहीं है एक भी, है ना। एससी के लिए कितनी है? 17, एसटी के लिए एक भी नहीं। और लेखपाल की पूरी तैयारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, 499 में कर लेंगे। कूपन कोड है ज्ञान सर, ठीक है, लगा के तुरंत करिए। पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस और साथ में 30 टेस्ट सीरीज भी देंगे आपको, तो लगाइए जाके इसको। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, 21 मई को आपका पेपर है, तो ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए, अच्छे से लेखपाल बनिए, पैसा तो इसमें अच्छा खासा है ही। चलिए, कह रहे 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द स्टेट फॉर्मेशन इन 1950? संपूर्णानंद, एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, या गोविंद वल्लभ पंत? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल में। इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं? एक तो पहला मुख्यमंत्री जो कि कौन थे भैया? गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, देख सकते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद संपूर्णानंद है, चंद्रभानु गुप्ता है, सारे आपको नहीं याद रखने हैं, एक ही याद रखना। हाँ, ये पूछ सकता है यूपी के कौन से मुख्यमंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने हैं भाई? तो वो हैं, एक तो चौधरी चरण सिंह है ना, जो कि 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो, और आपके वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना, ये दोनों ही बाद में क्या बने हैं भाई? मतलब भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे। और उत्तर प्रदेश की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी भाई?
तो सुचेता कृपलानी जी थी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 से 1967 तक, ये भी याद रखना है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ठीक है। और मायावती बाद में अंतिम महिला मुख्यमंत्री, अंतिम क्या मतलब, अभी उससे बाद कोई नहीं बना है। और एक सवाल ये भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है ना? तो उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है, ठीक है। कितनी बार? 9 बार। तो ये सब फैक्ट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं फैक्ट्स पूछेगा, इतने ही फैक्ट्स पूछ सकता है, तो गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। फिर कह रहा है अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है भाई? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? 15, 11, 18 या 16? तो अभी जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा चल रही है, कौन सी नंबर की लोकसभा चल रही है? तो ये चल रही है 18वीं लोकसभा, मतलब 18वीं लोकसभा कह रहा हूँ, 18वीं विधानसभा चल रही है ना, 2027 तक ये चलेगी। फिर 19वीं शुरू हो जाएगी 27 से 32 तक। फिर कह रहा है वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? 1858 दिल्ली डिवीज़न वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू। तो आगरा से इसकी राजधानी कहाँ कर दी गई थी भैया? जब नॉर्थ वेस्टर्न एरिया को अलग करा था तो आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? आगरा से इलाहाबाद कर दी गई थी, ठीक है। फिर इलाहाबाद से 1921 में लखनऊ आई थी, कल मैंने बताया था ये आपको, है ना। तो डेली लेक्चर फॉलो करिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए, आज ये पढ़िए और कल का रिवीजन करिए। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे भाई? फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, सरोजनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभाल या सुचेता कृपलानी? तो उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे पहली जो गवर्नर थे, ये गवर्नर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद, तो सरोजनी नायडू पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। पहली गवर्नर, महिला भी पहली, और ओवरऑल में भी उत्तर प्रदेश की पहले गवर्नर सरोजनी नायडू जी। अभी कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सरोजनी नायडू। फिर कह रहा उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर, इनमें एक वृत्त में ऊपर धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदी तथा नीचे दाएं और बाएं और 2 मछली हैं। ये कब स्वीकृत किया गया था? तो ये मैंने कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया था। कब इसको स्वीकृत करा गया था भैया? तो इसको हम लोगों ने स्वीकृत करा था 1983 में, ठीक है। कब इसको स्वीकृत करा था? 1983 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद रख लो जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप अपना जीता था, ठीक है। तो 1983 में हमने इसको स्वीकारा था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। और दोस्तों देखिए हमारा पीएस जो प्राइवेट सेक्रेटरी है इसका बैच भी चल रहा है, 1999 में पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसका फॉर्म भी आ चुका है, नहीं फॉर्म भर दीजिए, 1900 रुपये का तो उसका फॉर्म है, उतने में हम पूरी तैयारी आपको करा देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और टेस्ट के साथ। अब कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जिसको उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 द्वारा उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। वर्ष कब उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बनी? तो ये भी मैंने कल आपको बनाया था कि उत्तर प्रदेश को दूसरी राज्य की भाषा कब बनाया गया? 75, 80, 89 या 92 में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1989 में, ठीक है, 1989, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो कहाँ पे नहीं है भाई? मुरादाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर। तो यहाँ सही क्या होगा ये जानने से पहले ये जान लो उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। अगर आप देखेंगे तो 17 नगर निगम है अभी उत्तर प्रदेश में। कितने? 17 नगर निगम हैं। जैसे इसमें लखनऊ आ जाता है, आगरा आ जाता है, आपका कानपुर आ जाता है, प्रयागराज आ जाता है, और बनारस आ जाएगा यानी वाराणसी आ जाएगा, गाज़ियाबाद है, मेरठ है, मथुरा वृंदावन है, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या है ना, ये शाहजहाँपुर, मथुरा, मुरादाबाद। अंबेडकर नगर नहीं है। एक बार ये 17 नगर निगम अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में इससे सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला है स्वतंत्रता के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का क्रोनोलॉजी लगानी है आपको, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग या विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश? चौधरी चरण सिंह, बाबू बनारसी दास, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कल्याण सिंह, या वीपी सिंह, कल्याण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबू बनारसी दास, कल्याण सिंह, या चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको सीएम की क्रोनोलॉजी पता होगी। तो आइए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सवाल यूपी SSS में ऐसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा आपको कठिनाई लगेगी, पर आपको थोड़ा टाइम देके इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल इससे बन सकता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत जी रहते हैं 47 से 54 तक। फिर संपूर्णानंद जी आते हैं 54 से 60 तक, देखेंगे आप। फिर चंद्रभानु गुप्ता रहते हैं
है ना। फिर सुचेता कृपलानी जी हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता बनते हैं 1967 में। फिर थोड़े समय के लिए चौधरी चरण सिंह रहते हैं। फिर चंद्रभानु गुप्ता रहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है चंद्रभानु गुप्ता कितनी बार बनते, तो ये देखो 1 2 3। चौधरी चरण सिंह फिर दोबारा बनते हैं 1970 में। उसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह हैं, कमलापति त्रिपाठी हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद रखना है। नारायण दत्त तिवारी हैं, राम नरेश यादव हैं, वीपी सिंह है ना। उसके बाद श्रीपति मिश्रा हैं, फिर एनडी तिवारी हैं, वीर बहादुर सिंह है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि सवाल बन सकता है इससे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, कह रहा है, ये बताना है यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा है वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 158 है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी 17 मार्च। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ लखनऊ में है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 158 नहीं 160 होना चाहिए। इंग्लिश में देखो सही है ना, 160 होना चाहिए था। और देखो एक चीज़ ये भी याद रखना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 17 मार्च 1866 में जब बना तब ये आगरा में स्थापित हुआ था। बाद में 1869 में इसको जो है इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्थानांतरित करा गया था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। फिर है उत्तर प्रदेश में 2023 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कितनी जनजातियाँ सूचीबद्ध की गई हैं। हाउ मेनी ट्राइब्स हैव बीन लिस्टेड इन उत्तर प्रदेश इन 2003 इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। तो कितनी जनजातियों को सूचीबद्ध करा अनुसूचित जनजातियों में, तो ये करा है 10 जनजातियों को। कितने, 10 जनजातियों को, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न करिएगा। क्या क्या लर्न करना है, सबसे पहले जो सीएम है उनको आज टाइम देके, चाहे आधे घंटे लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, एक बार सीएम की लिस्ट देख लीजिए। सीएस की ये लिस्टिंग हमारा ले लीजिए, पूरा स्टडी मटेरियल ये जो यूपी जीके का मैं दिखा रहा हूँ ना, पूरा ही आपको मिलेगा। पीपीटी बढ़िया नोट्स मिलेंगे, बढ़िया से पढ़िए, रिकॉर्डेड क्लासेस से पढ़िए, पूरा उसमें भी पढ़ा देंगे। और फिर पूरे सिलेबस को टेस्ट से प्रिपेयर भी करवा देंगे। क्विज चाहते हो टेलीग्राम पे, तो डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाएगा। इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, आज सीएम पूरा लर्न कर लीजिएगा।